नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निज़ामी आपका स्वागत करती हूं। आज हम पहुंचे हैं रायपुर में ग्राम सोडा सिरोली में। यहाँ के प्रधान जी प्रवेश कुमार कुमेड़ी जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो आपके चैनल मानव जी चेतना न्यूज़ का धन्यवाद और मैं स्वागत करता हूं आपकी पूरी टीम को कि आप लोग मेरी ग्राम पंचायत सोडा सिरोली में आए और आप लोगों का मैं आभारी हूँ। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आप यहाँ सोडा सिरोली गाँव में प्रधान हैं, तो आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम कराए हैं, सर इस बारे में बताएंगे? जी, मैंने 4 साल के कार्यकाल पे अपनी ग्राम पंचायत पे सबसे पहले तो मैंने एक ग्रामीण हाट का निर्माण कार्य करवाया, जी जिसमें जो हम प्रत्येक फ्राइडे को जो है इस ग्राम पंचायत पे जो है हाट लगाते हैं और आसपास के लोग जो है फल सब्जी वगैरह अपने दैनिक जीवन पे यूज होने वाली वस्तुओं को खरीदते हैं। और यहाँ कम से कम 60-65 दुकानें इस हाट पे लगती हैं और उनसे जो है हम अभी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सुविधा शुल्क लेंगे और उस सुविधा शुल्क को जो हम अपनी ग्राम पंचायत के का राजस्व बढ़ाएंगे इकट्ठा कर। सर, आपका कार्यकाल अभी चल रहा है, तो आपने अपने कार्यकाल में जैसे पंचायत घर वगैरह का रेनोवेशन या स्कूल या आंगनबाड़ी वगैरह का काम कराया है? मैंने इसी 4 साल के कार्यकाल में अपनी ग्राम पंचायत पे महिलाओं के लिए एक संगठन भवन का भी कार्य निर्माण करवाया, जिसमें कि मेरी ग्राम पंचायत की 20-25 महिलाएं प्रत्येक दिन सुबह के 10:30 बजे के लगभग आती हैं और अचार बनाने का कार्य करती हैं। उस अचार उस पे अचार बनाने का कार्य को करके वो उसे बेच के जो अपने जीवन का व्यापन करती है, जो उनके रोज़गार से भी जुड़ा हुआ है। जी और इसके अलावा उस संगठन भवन पे दोना पत्तल बनाने की भी मशीन लगा रखी है। वो दोना पत्तल बनाने का भी कार्य करते हैं और दोना पत्तल बना के जो बेच के जो अपने जीवन का व्यापन करते हैं। सर, आपके ग्राम पंचायत में आपके कुछ और भी कार्य होंगे जो आप बताना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र पे मैंने अपने ग्राम पंचायत पे एक कम से कम 20-25 वर्ष पुराना जो है शिशु मंदिर हमारी ग्राम पंचायत पे चल रहा है, जी जो कि वो ग्राम पंचायत बारात घर पे जो है चल रहा है, जो जिसकी स्थिति इस समय बहुत ही जो है दयनीय है। पर मैंने वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्ताव दे के उस पर 60-65 लाख रुपये स्वीकृत करवा के और उस बिल्डिंग का निर्माण कार्य करवाया है और उम्मीद है कि फरवरी के माह तक जो है उस पर हम गृह प्रवेश करके और अपनी क्लासों को जो है सुचारू रूप से जो है चलाएँ। सर, और भी कोई ऐसे कार्य जो आप बताना चाहेंगे? जी मैडम, मैंने जल जीवन मिशन के माध्यम से जो अपनी ग्राम पंचायत पे हर घर नल और हर घर जल में जो है एक ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य करवाया है, तो वर्तमान समय में सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और मेरी ग्राम पंचायत के प्रत्येक घरों में जो है पानी उपलब्ध है। और इसके अलावा भी एक ओवर हेड टैंक की जो स्वीकृति और प्रदान हो चुकी है और आने वाले एक आधा महीने पे जो उसका भी निर्माण कार्य जो है जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा इस ग्राम पंचायत में मैंने जो है मनरेगा के माध्यम से जो है एक अमृत सरोवर का भी निर्माण कार्य करवाया और उसके सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपए जो है मैंने जिला योजना से स्वीकृत करवाया और आने वाले एक आधा हफ्ते में जो उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा और उस अमृत सरोवर का जो है सौंदर्यीकरण करके जो है उसे हम पर्यटक की दृष्टि पे जो है अग्रसर करेंगे और पूरे गांव के लोग जो है उसकी सुंदरता का जो है लुत्फ उठाएंगे। धन्यवाद सर। सर, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपने अपने क्षेत्र में पेंशन योजना, आधार कार्ड और इन सब का निर्माण करवाया? मैंने 4 साल के कार्यकाल में वृद्धा, विकलांग और परित्यागता और विधवा इन पेंशनों को लगाया और कम से कम इन 4 सालों के कार्यकाल में 127-28 जो मैं पूरी पेंशनें लगा चुका हूँ और वर्तमान समय में भी अभी जो कुछ लोगों के जो कागजात मेरे पास आए हुए हैं और प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी पूरा पेपर वर्क पूरा करके जो उनका भी जो पेंशन लगे। सर, आपका क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, आपसे जानना चाहेंगे, आपका ये सोडा सिरोली गांव कहाँ से कहाँ तक आपका क्षेत्र आता है, आप बताएंगे? आपकी ग्राम पंचायत? जी जी, मेरी ग्राम पंचायत सोडा सिरोली एक जो सोडा द्वारा और सोडा सिरोली के बीच पे जो है एक नदी आती है, तो एक छोटा पुल है सोडा, वो उस पुल को क्रॉस करने के बाद जो है और एक इंटर कॉलेज पड़ता है नीचे
अटल आदर्श उत्कृष्ट विद्यालय, तो वहाँ तक मेरी ग्राम पंचायत पड़ती है और ये रायपुर ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अब से 2 साल पहले कोरोना का माहौल चल रहा था, तो सर आपने अपने स्तर से किस तरह से लोगों की हेल्प करी? कोरोना काल तो एक मेरे ही लिए नहीं, सबके लिए? पूरे विश्व के लिए जो एक जी बहुत मतलब भयानक वो जी रहा, जी। कार्यकाल रहा। और मैं भगवान से उम्मीद करूंगा कि ऐसी स्थिति कभी नहीं भी आनी चाहिए। कहीं भी नहीं आनी चाहिए। ये बहुत ही वैसा वो रहा, पर फिर भी जितनी हमसे मदद हुई हमने लोगों को मदद की है, कुछ अपने माध्यम से, कभी संस्थाओं के माध्यम से, कुछ लोगों से चंदा इकट्ठा करके, जैसा हमसे सहयोग हुआ, जैसा हमने वो करा, तो हमने लोगों गरीब गुरबों की मदद की है, राशन वगैरह भी वितरित किए हैं। किसी को उपचार के लिए अगर मदद हुई हो तो जहाँ जिसके संपर्क थे हमने प्रयास किया लोगों का उपचार करवाया। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से बच्चे जो मतलब गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे के आदी बन जाते हैं, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। ये बात सही है कि हमारी आने वाली युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रही है, और ये हम सभी लोगों को की जिम्मेदारी भी है कि हम इसके खिलाफ जो एक मुहिम चलाएं और बड़ा कदम उठाएं, और जो लोग या बच्चे इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं उन्हें हम समझाएं, घर घर जाके उनके माँ बापों को भी जो है इस चीज़ की, कभी हालात ऐसे होते हैं कि माँ बापों को पता नहीं चलता और जी बच्चे जी जी। क्या कर रहे हैं, तो उनके माँ बापों को भी सूचना देनी चाहिए। और मैंने अभी माँ बाप को भी सूचना देनी चाहिए। और मैंने अभी पिछले साल नशे के खिलाफ एक दंगल कार्यक्रम यहाँ थोड़ा सरोली में करवाया था, और उसके माध्यम से भी जो है मैंने लोगों को जो है प्रचार प्रसार कह लो या जागरूकता मिशन कह लो कि बताया था कि भाई नशे के खिलाफ जो है हमारा अभियान चल रहा है, और मैंने प्रयास किया है कि जितने लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत से बच्चे 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो सर आप उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उन्हें किस तरह से मतदान जी करना जी चाहिए? जी जी, मैं सबसे पहले तो उन लोगों को बधाई दूंगा कि उन पहली बार वो लोग जो है इस चुनाव पे सरकार को चुनने का जो है हिस्सा बनने जा रहे हैं, जी और उनसे उम्मीद करूंगा कि जो भी नए मतदाता हैं सोच समझ के, ना तो किसी के बहकावे पे आके, ना किसी के लालच पे आके, ना किसी से जो है द्वेष भाव रख के, जी मतलब अपनी जिम्मेदारी समझ के जिस दिन चुनाव होंगे चुनाव दें, और सोच समझ के अच्छी सरकार को चुनें और अच्छे व्यक्ति को चुनें, जिससे जो है समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा और जग का भी भला होगा। सर, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं हम मतदान नहीं करेंगे, क्या फ़ायदा वोट डाल के, आप उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये तो अपनी अपनी विचारधाराएं। अगर मैं मानता हूं कि मैं एक बात बोलता हूं कि मैं वोट नहीं डालूंगा, तो मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ? अपना ही नुकसान सही कर रहा बात है। हूँ। क्योंकि अगर मैं वोट नहीं डालता तो हो सकता हो मेरे वोट नहीं डालने से कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि जो ना तो इस विकास कार्य करवा सके, ना कोई गलत आदमी आके बैठ जाए, तो उससे तो समाज ही पे दुष्प्रभाव पड़ेगा। सर आपसे एक सवाल और पूछ